उनको ऐसे खींच के ले जाया जा रहा है, उनके हाथ में लगी है। दीपके को अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। हम दिल्ली पुलिस के साथ अपने सोनम सर को नहीं छोड़ सकते। घटना को देखकर लगता है कि वो फोर्सफुली हमको इनको बुल किया जा रहा है और पुश किया जा रहा है कि यहाँ से हटा जाए। उनको जिंदा लाश की तरह लेकर के जाया गया है कि उनको इतनी भी दिल्ली पुलिस को इतनी भी शर्म नहीं थी कि 60 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, रिस्पेक्टेड पर्सन है देश के अंदर, जबरदस्ती गाड़ी देते वो माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते उनको लेकर के ले जाया गया। ये तानाशाह का काम है, ये तानाशाह कर सकता है और आज मोदी जी के तानाशाही इस देश पर लागू है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये यंग लड़के लड़कियां इसका विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस विरोध कर रहे हैं। ये है हकीकत। मुझे बहुत तकलीफ है कि यहाँ बच्चों का कोई भविष्य नहीं, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सोनम वांगचुक को अचानक से उठाकर ले गए? देखिए, सोनम वांगचुक की लाइनें ये कि ये चिंगारी बुझाने से और भड़केगी। तो ये जो दिल्ली पुलिस सोच रही है कि वो सोनम वांगचुक को पकड़ के ले जाएंगे तो 20 तारीख को इनका प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से अब इससे और दोगुनी तादाद में लोग आएंगे। तो 20 तारीख को मैं अपील करता हूँ आप सभी से कि दिल्ली संसद को घेरा जाए। 20 तारीख को आप सब जंतर मंतर आए, यहाँ से संसद की मार्च होगी, पीसफुल मार्च होगी, आप सब ज़रूर आएँ। आप मौजूद थे जब कुछ हुआ सुबह इंसिडेंट? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, पर हमारे एसएफआई कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि पहले तो उन लोगों को लगा कि पुलिस ने सिविल कपड़ों में आई थी। पहले तो यहाँ जो लोग थे उनको लगा कपड़े से ढक रहे हैं, क्योंकि रात को भी पत्थर फेंके गए थे और सुबह भी हंगामा हुआ था कुछ। तो सब रात को पत्थर फेंका गया है, पत्थर फेंका गया मतलब सोनम वांगचुक की तरफ को पत्थर फेंका गया था रात को। हमला हुआ है। हाँ, तो हम तो इन लोगों को ये लगता है कि सफ़ेद कपड़े से ढका जा रहा है, तो शायद कोई पत्थर फेंक रहा है। पुलिस कपड़ों में भी नहीं थी, सिविल में थी, तो उनको ये लगा कि इन्हें बचाया जा रहा है। लेकिन फिर देखते ही देखते 100-200 पुलिस वाले आ जाते हैं और उनको जैसे किसी लाश को ले जाया जाता है, इतनी बदसलूकी करी जाती है उनके साथ। उनको उठा के वो लोग ले जाते हैं, उनको डिटेन कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो कह रहे हैं दिल्ली कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि आप उनके वाइटल्स चेक करें, आप उनकी हालत चेक करें, अगर उनको ज़रूरत है तो उनको खाना फीड करा जाए। उनके वाइटल्स चेक हुए थे, सब चीज़ उनकी चेक हुई थी। उनको कोई डिटेन करने का कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा ज़बरदस्ती खाना जब खिलाना था, जब उनकी हालत एकदम ही बेकार है। लेकिन उनकी हालत बेकार नहीं थी, ये दिल्ली पुलिस की तानाशाही है और कुछ नहीं है। आपको लगता है उनकी जान को खतरा है हॉस्पिटल के अंदर? बिल्कुल खतरा है उनकी जान को। यहीं पे उनके साथ उनको ऐसे खींच के ले जाया जा रहा है, उनके हाथ में लगी है। दीपके को अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। हम दिल्ली पुलिस के साथ अपने सोनम सर को नहीं छोड़ सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संस्कृति। आप थे मौजूद जब सुबह घटना हुई? नहीं, मैं नहीं थी, मैं तो अब आई हूँ। पता लगा दोस्तों के द्वारा कि क्या कुछ हुआ है कि सोनम वांगचुक को फोर्सफुली ले जाया गया है। तो आपको लगता है उनकी जान को खतरा है हॉस्पिटल के अंदर? अभी हमें कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी कुछ नहीं पता, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती। पर ऐसे उनको नहीं ले जाना चाहिए था, वो गलत था। इसका कुछ असर पड़ेगा 20 तारीख के प्रोटेस्ट पे? जरूर पड़ेगा, लोग ज़्यादा क्राउड में आएंगे। अब ज़्यादा आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है। क्या कुछ कहेंगे जो घटना सुबह हुई है, रात हुई है? देखो, घटना को देखते मैंने देखा है वीडियो, और जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ प्रोटेस्ट में, और घटना को देखकर लगता है कि वो फोर्सफुली हमको इनको बुल किया जा रहा है और पुश किया जा रहा है कि यहाँ से हटा जाए। मगर ऐसे देखा जाए कि वो एक तानाशाह बनना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने पहले देखा है कि इंदिरा गांधी के टाइम में जब प्रोटेस्ट में थे इनके फादर, सोनम वांगचुक के जो फादर थे, प्रोटेस्ट पे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, मगर इंदिरा गांधी खुद आई थी कि उनको प्रोटेस्ट टुटवाया था। उन्होंने जूस पिलाकर उनका प्रोटेस्ट मगर स्टॉप किया था। मगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। बट जो एक यूथ है वो बहुत लगा हुआ है, बहुत काम कर रहा है, जिससे कि 20 तारीख को ज़्यादा लोग आएंगे। 20 तारीख को जिससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूथ जुड़ने वाला है, बहुत पब्लिक, मतलब बहुत ही पॉपुलेशन आने वाली है, जिससे कि हमारा प्रोटेस्ट बहुत अच्छा हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय है। मैं करीबन 6 बजे सुबह को यहाँ पे पहुँचा था। जब तब हाँ, मैं उनके पीछे दौड़ा था। देखिए मेरे हाथ में चोट भी लगी हुई है। हाँ, मैं उनके पीछे दौड़ा सोनम वांगचुक जी के। उनको जिंदा लाश की तरह लेकर के जाया गया है कि उनको इतनी भी दिल्ली पुलिस को इतनी भी शर्म नहीं थी कि 60 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, रिस्पेक्टेड पर्सन है देश के अंदर, जबरदस्ती गाड़ी देते वो माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते उनको लेकर के ले जाया गया। और जिन्होंने वीडियो बनाया, दिल्ली पुलिस ने थप्पड़ मार के फ़ोन छीना, वीडियो डिलीट करा गया। मैं खुद 1 साल के बाद नीट का एग्ज़ाम लिखूंगा और मेरा इस सिस्टम पे से भरोसा उठते हुए जा रहा है। मतलब क्या बिहेवियर था दिल्ली पुलिस का सुबह, थोड़ा बताइए। एकदम हैवानियत वाला बिहेवियर था। ऐसा बिहेवियर किसी पुलिस पर्सन का होना नहीं चाहिए। एकदम कुत्तों वाला बिहेवियर था। सोनम वांगचुक को इंसान समझ ही नहीं रहे थे वो लोग। क्या है वो, एक
चादर लेकर के आते हैं, 4 पुलिस वाले चादर में लपेटते हैं और एकदम लेकर के जाते हैं। जो भी मीडिया वाले थे, जो फ़ोन से सोशल मीडिया वाले भी थे, जो पिक्चर्स लेना चाह रहे थे, ठीक है, उनको लोग मार के फ़ोन छीन रहे थे, एविडेंस को ख़त्म कर रहे थे कि दिखाया जाए कि इलीगल तौर पे हम एक्शन नहीं है कुछ। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैवान है दिल्ली पुलिस, वो शर्म करनी चाहिए थोड़ा भी। क्या कहेंगे, क्या सोनम वांगचुक की जान को अब अस्पताल के अंदर खतरा है, जैसा अभिजीत ने बोला? ये देखिए स्टेट की साजिश है, ज़बरदस्ती इनको डिटेन करवाया गया कि जिससे ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब खत्म नहीं होगा और बड़े लेवल में, मास लेवल में पूरे देश में चलने वाला है प्रोटेस्ट। हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, बट जितने लोगों से भी हम लोगों ने बात करी, सो वी कम टू नो कि बहुत बुरी तरीके से लेके गए हैं। एंड एज अ डॉक्टर, अगर आप एक इंसान को जो हंगर स्ट्राइक पे 21 दिन से, अगर आप उसे वैसे वे में लेके जा रहे हो घसीट के, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मैं ये बोलूँगा। जिस तरह से कपड़े में लेकर गए, सफ़ेद रंग का कपड़ा था, चादर थी, लोगों ने बताया, ये आप ठीक मानते हैं एज अ डॉक्टर? नहीं, एज अ डॉक्टर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि या तो आप प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो पेशेंट की, तब आप उसको लेके जा रहे हो, बट यहाँ पे जबकि एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट है, तो आप ऐसे नहीं छुपा सकते। वो सवाल ही उठाएगा कि आप पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे, किस तरीके से हैंडल कर रहे थे। आपको भी लगता है कि सोनम वांगचुक की जो जान है उसको खतरा है हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं? एज अ डॉक्टर आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, एज अ डॉक्टर अगर मैं प्रोफेशनल होके बोलूँ तो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट, बट जिस हिसाब से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि उनके पर्सनल डॉक्टर को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया है, सो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइसी है कि आप क्यों नहीं मिलने दे रहे पर्सनल डॉक्टर को उनके। और ना ही हमारे सामने रिपोर्ट्स लाई गई हैं कि किस रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप सोनम वांगचुक जी को लेके गए हो। अगर कोई आदमी 21 दिन तक जैसे भूखा रहता है, तो अभी दिल्ली पुलिस बोल रही है कि हम लोग हाई कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि सोनम वांगचुक की मतलब अगर सिचुएशन बिगड़े तो आप उनको हॉस्पिटलाइज करवाइए। 21 दिन से वो भूखे थे। अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में थी। आपको क्या लगता है एज अ डॉक्टर, सिचुएशन कंट्रोल में रह सकती है कोई आदमी अगर 21 दिन तक भूखा रहे? अगर कोई आदमी 21 दिन तक भूखा है, पहली बात तो ह्यूमन बॉडी बनी ही नहीं है कि आप 21 दिन तक भूखा रह पाओ। बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। अगर आप या मैं भी 21 दिन तक भूखे रहेंगे तो पहली बात तो बॉडी उस कंडीशन में होती ही नहीं है कि आप इतना सब कुछ झेल पाओ। उस कंडीशन में भी अगर कोई टिका हुआ है तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको उसे लेके जाना चाहिए और लोगों से छुपाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जगजीत सिंह। सर आपका क्या मानना है इस पर, जिस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पर कि हॉस्पिटल के अंदर सोनम वांगचुक की जो जान है उसको खतरा है? एज अ डॉक्टर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनकी जान को खतरा है हॉस्पिटल के अंदर? देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी उनको यहाँ से उठाना बहुत गलत है। उनकी मैं कह सकता हूँ उनकी उन्हें नहीं जाना था यहाँ से, उनको जबरदस्ती ले जाया गया यहाँ से, तो वो गलत है। हाँ। आपको जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को बीजेपी ने फंडिंग प्रोटेस्ट बताया, पाकिस्तान से फंडिंग बताई, बांग्लादेश से फंडिंग बताई, आप कैसे देखते हैं? क्या आप पहली बार आए ना? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यहाँ पे किसी चीज़ की फंडिंग की गई हो। मैं नहीं कह सकता। नहीं लगता ना? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और जो अभिजीत आज अनशन पर जैसे बैठे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। मैं कहता हूँ हम उनके साथ में हैं और विल सपोर्ट हिम। अपने देश के लिए हम सपोर्ट करेंगे उसको। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सचिन बुटानी, फिजियोथेरेपिस्ट। क्या कहेंगे जिस तरह से सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर गई यहाँ पर? जिस तरीके से लेके गए वो तो गलत है। एक तरीके से अगर वो अनशन पे बैठे थे तो गवर्नमेंट को आना चाहिए था, उनके साथ बात करनी चाहिए थी, वो राइट एक्शन होता, बट इस तरीके से नहीं। ये तो तानाशाही वाली बात होगी, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है स्टूडेंट्स के साथ। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली पुलिस लेकर गई सोनम वांगचुक को, ना कोई नोटिस ना कुछ? नोटिस थोड़ी देंगे, ये तो अमित शाह जी का आदेश है। ये दिल्ली पुलिस के नाम आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा दिया। आज तक इस तरह किसी पुलिस कमिश्नर को हटा सकते हैं क्या, जिस तरह अमित शाह ने हटा दिया? अनन फनन में बस निकाल दिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई तरीका नहीं, वो खुद नहीं जानते हैं। तो ये अमित शाह का इसमें कदम है। ये बुलडोजर का ड्राइवर अमित शाह और मोदी जी है। 20 तारीख का जो मार्च था उससे पहले कह रहे थे कि कुछ ज़रूर होने वाला है, तो पहले अलर्ट नहीं थे सीजेपी के लोग, क्योंकि 20 तारीख का मार्च था। उससे पहले कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि बीजेपी सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे 20 तारीख के मार्च में अड़चन आए। आप तो अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं ना, आप तो खुद ही बता रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये एक तानाशाह का काम है, ये तानाशाह कर सकता है। और आज मोदी जी के तानाशाही इस देश पर लागू है।
और हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये यंग लड़के लड़कियां इसका विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस विरोध कर रहे हैं। ये है हकीकत। मैम क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लेकर गए सोनम वांगचुक के लिए दिल्ली पुलिस डर गए? बिल्कुल डर गए। उनको लगा अब ये एजिटेशन बड़ा हो जाएगा, इससे इनको खतरा, एक अदने आदमी, भूखे आदमी से खतरा है जो एनवायरनमेंट के लिए इतना जिसने रोल प्ले किया। किसी और कंट्री में उसको सरताज पे बिठाया जाता, लेकिन यहाँ डर जाते हैं लोग, डर जाते हैं। अपनी गद्दी से इतना प्यार है कि हर विरोध को उनको ख़त्म करना है। अगर कल तक इतने पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आते तो वो उनको पड़े रहने देते हैं, क्योंकि उनको लगा कि जब ये और पार्लियामेंट की बात होने लगी, ये 1 लाख लोग 1.5 लाख लोग मार्च करेंगे, तो वो डर गए। ये लोग मोदी डरपोक है। क्या उस मार्च पर कोई असर पड़ेगा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के? आई थिंक नहीं पड़ना चाहिए। हम सब लोगों को जाना चाहिए और इसका भी विरोध करना चाहिए कि उनको एक सत्याग्रह के लिए क्यों उनको जेल में डाला गया। ऐसा कोई पैरामीटर उनका खराब नहीं हुआ था कि वो मरने वाले थे। आज सब लोगों ने कहा था कि ही सस्टेनिंग, और उनका पानी वो पी रहे थे, उनका ब्लड शुगर भी ठीक था और ब्लड प्रेशर भी ठीक था, कम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिंक गए। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से बोला था कि एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ मॉनिटर करो, यही मॉनिटर कर दो ना। यहाँ तुम पानी चढ़ा दो, कुछ कर दो, यहाँ भी तो कर सकते हैं। आप लोगों को डर है कि हॉस्पिटल में उनकी जान को खतरा है? हमको डर है। आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण के समय में क्या हुआ था, उनकी किडनी डैमेज हो गई थी, फिर भी वो उठ के खड़े हुए। तो हम लोगों को इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की ही लॉयर हूँ, और मैं पहले दिन भी आई थी और सब लोग आए थे, और मुझे बहुत तकलीफ़ है कि यहाँ बच्चों का कोई भविष्य नहीं, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है।